10 सबसे शक्तिशाली धनुर्धर जिनकी शक्ति के आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। पौराणिक काल में धनुर्धर तो बहुत हुए थे, लेकिन एक धनुर्धर ऐसा भी हुआ था जिसे देखकर श्री कृष्ण भी भयभीत हो गए थे। एक ऐसा भी धनुर्धर था जो अपने बाणों से समुद्र को सुखा देता था, और एक ऐसा भी धनुर्धर था जो क्षण भर में पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता था। सबके पास एक से बढ़कर एक दिव्यास्त्र थे, पर सर्वश्रेष्ठ तो सर्वश्रेष्ठ होता है। कौन थे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर? क्या अर्जुन सर्वश्रेष्ठ थे? नहीं। क्या कर्ण सर्वश्रेष्ठ थे? नहीं। आप जितना भी अंदाजा लगा लो, अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन थे। उसके जैसा धनुर्धर ना ही कभी हुआ है और ना ही आगे कभी होगा। तो चलिए जानते हैं प्राचीन भारत के 10 शक्तिशाली धनुर्धरों के बारे में। पहले सबसे कमजोर धनुर्धरों से शुरू करेंगे और इसके बाद में सबसे शक्तिशाली धनुर्धर के बारे में जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। नंबर 10 पर है द्रोणाचार्य। जब महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम अपना सब कुछ दान कर रहे थे, तब द्रोणाचार्य उनके पास पहुंचते हैं और उन्हें संपूर्ण दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त करते हैं। उन्होंने ही कौरवों और पांडवों को शस्त्र चलाना सिखाया था। कुरुक्षेत्र युद्ध में भीष्म के बाद द्रोण कौरवों के सेनापति बने थे। उन्होंने अपनी रणनीति से पांडवों की भारी सेना विध्वंस कर दी थी। युद्ध के दौरान द्रोण ने जो चक्रव्यूह रचाया था, उसमें फंसकर ही अभिमन्यु मारे गए थे। जब तक उनके हाथ में अस्त्र था, उनको परास्त करना असंभव था। इसलिए पांडव छल से उनको मारने के लिए विवश हो गए थे। नंबर 9 पर है अर्जुन। गुरु द्रोण की दृष्टि में अर्जुन थे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को अपने सारे अस्त्रों का ज्ञान दिया था। अर्जुन के धनुष की टंकार से ही दुश्मन अधमरे से हो जाते थे। अर्जुन के पास देवताओं के सारे दिव्यास्त्र थे, यहाँ तक कि महादेव को प्रसन्न करके अर्जुन ने पशुपतास्त्र प्राप्त कर लिया था। अर्जुन अपने दोनों हाथों से बाण चला सकते थे, इसलिए उनको सभ्यसाची कहा जाता था। द्रौपदी स्वयंवर में जहां कर्ण को छोड़कर सारे धनुर्धर विफल हो गए थे, वहां अर्जुन ने बेहद ही आसानी से लक्ष्य को भेद दिया था। खांडव वन में अर्जुन ने देवराज इंद्र तक को परास्त कर दिया था। जिन निवादकवच राक्षसों को रावण भी हरा नहीं पाया था, उनको अर्जुन ने नष्ट कर दिया था। नंबर 8 पर है भीष्म। भीष्म गंगा माता के पुत्र थे। इनके गुरु स्वयं भगवान परशुराम थे। एक बार तो अपने गुरु परशुराम के साथ ही भीष्म का युद्ध हो गया था। युद्ध में भीष्म और परशुराम जी एक दूसरे पर महाविनाशकारी अस्त्र शस्त्र चला रहे थे, लेकिन इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। आखिर में इस युद्ध को रोकने के लिए देवताओं को आना पड़ा था। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ था, तब भीष्म कौरवों के प्रथम सेनापति थे। भीष्म के बाणों के आगे पांडव पक्ष का कोई भी सेनापति टिक नहीं पाया। भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में शस्त्र न उठाने का प्रण लिया था, लेकिन भीष्म ने अपने पराक्रम से श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर शस्त्र उठाने के लिए विवश कर दिया था। भीष्म को नियम अनुसार युद्ध करके परास्त करना असंभव था, इसलिए शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने उन्हें बाणों की सैया पर लेटा दिया था। नंबर 7 पर है एकलव्य। एकलव्य महाभारत काल के एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे। जब वे द्रोण के पास शिक्षा के लिए गए थे, तब द्रोण ने उन्हें शिक्षा के लिए इनकार कर दिया था। इसके बाद द्रोण को गुरु मानकर एकलव्य ने वन में धनुर्विद्या का अभ्यास शुरू कर दिया था। जब कौरव और पांडवों में से किसी को भी शब्दभेदी बाण चलाना नहीं आता था,
तब एकलव्य अपने अभ्यास से ही शब्दभेदी बाण चलाना सीख गया था। उनकी धनुर्विद्या को देखकर अर्जुन को भी लगने लगा था कि एकलव्य ही सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर थे। लेकिन एक समय द्रोणाचार्य ने गुरुदक्षिणा के नाम पर एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था। इसके बाद एकलव्य बिना अंगूठे के बाण चलाना सीख गए। आधुनिक तीरंदाजी में भी बिना अंगूठे के बाण चलाया जाता है। इसका आविष्कार सबसे पहले एकलव्य ने ही किया था। एकलव्य इतने शक्तिशाली थे कि भगवान श्री कृष्ण को एकलव्य का वध करना पड़ा था। एकलव्य के बारे में श्री कृष्ण ने कहा था कि अगर एकलव्य का अंगूठा न कटा होता तो एकलव्य दूसरा परशुराम बनकर जंगलों में घूमता रहता। तब दानव, राक्षस, नाग, देवता कोई भी उसको परास्त नहीं कर पाता। कोई इंसान तो उसके सामने खड़ा भी नहीं हो पाता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने जिस धनुर्धर की तुलना भगवान परशुराम से की हो, वे कितने शक्तिशाली होंगे आप सोच भी नहीं सकते। नंबर 6 पर है बर्बरी। बर्बरी घटोत्कच के पुत्र थे। उनके पास ऐसे 3 बाण थे जिनके सहारे वे पल भर में कुरुक्षेत्र के युद्ध को खत्म कर सकते थे। बर्बरी के 3 बाणों के बारे में जानकर खुद भगवान श्री कृष्ण भी चिंतित हो गए थे, जिस कारण उन्होंने दान में बर्बरी का शीश मांग लिया था। इसके बाद से ही खाटू श्याम के नाम से बर्बरी की पूजा होती है। नंबर 5 पर है मेघनाद। रावण के पुत्र मेघनाद महावीर थे। अपने पराक्रम से उसने देवताओं को परास्त करके इंद्रदेव को उसने बांध लिया था, जिसके चलते उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। उसके पास ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पाशुपतास्त्र तीनों अस्त्रों का ज्ञान था। लक्ष्मण जी के साथ युद्ध के दौरान उन्होंने ब्रह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र और पाशुपतास्त्र चलाया था। लक्ष्मण जी के सामने ब्रह्मास्त्र निस्तेज हो गया था। वैष्णव अस्त्र और पाशुपतास्त्र लक्ष्मण जी को प्रणाम करके लौट गए थे। लेकिन युद्ध के दौरान उसने एक बार लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था। अपने नागपाश से मेघनाद ने श्री राम और लक्ष्मण जी को जकड़ लिया था। मेघनाद ही रामायण काल के मात्र ऐसे योद्धा थे जिसे रथी महारथी कहा गया है। नंबर 4 पर है कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत काल के ऐसे योद्धा थे जिनके पास दिव्य कवच और कुंडल थे, जिसे कोई भी अस्त्र से भेद नहीं सकता था। इसलिए युद्ध से पहले देवराज इंद्र ने छल से कर्ण का कवच और कुंडल छीन लिया था। लेकिन कवच कुंडल के बिना भी कर्ण महाशक्तिशाली थे। अंतिम युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ था, तब कर्ण ने 11 बार अर्जुन के गांडीव धनुष की प्रत्यंचा को काट डाला था। कर्ण के ब्रह्मास्त्र को अर्जुन ने साधारण अस्त्र से ही खत्म कर दिया था। इस युद्ध के दौरान कर्ण ने अर्जुन को अपने सर्वमुख बाण से लगभग मार ही डाला था। अगर तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा न करते तो अर्जुन कर्ण के हाथों जरूर मारे जाते। जब तक कर्ण के हाथों में धनुष था तब तक उन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता था। नंबर 10 पर है लक्ष्मण जी। शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी बेहद पराक्रमी थे। उनकी रेखा में इतनी शक्ति थी कि रावण भी उसे पार नहीं कर सकता था। शास्त्रों के अनुसार वे एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे। रावण के बलशाली पुत्र इंद्र से जीतने वाले इंद्रजीत का वध वही कर सकते थे जो 14 वर्ष तक सोया न हो, जिसने 14 वर्ष तक किसी स्त्री का मुख न देखा हो, जिसने 14 साल तक भोजन ना किया हो। वे कोई और नहीं लक्ष्मण जी ही थे और उन्होंने ही मेघनाद का वध किया था। रावण के शक्तिशाली पुत्र अतिकाय का वध भी लक्ष्मण जी ने ही किया था। युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी ने एक बार रावण को मूर्छित तक कर दिया था। नंबर 2 पर है भगवान श्री राम। भगवान विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम महावीर राम की शक्ति का कोई अंत नहीं था। स्वयंवर में जब वे शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने गए थे तब उनकी शक्ति से धनुष टूट गया था।
ऐसा कोई अस्त्र नहीं था जो श्री राम के पास नहीं था। जब समुद्र ने लंका जाने के लिए श्री राम को मार्ग नहीं दिया, तब उन्होंने अपने बाणों से ही समुद्र को सुखाने का विचार किया। श्री राम को धनुष में संधान करता देख समुद्र भी भयभीत होकर उनके सामने प्रकट हो गया था। श्री राम ने अपने बाणों से कुंभकर्ण और रावण और न जाने कितने राक्षसों को यमलोक पर भेज दिया था। नंबर 1 पर है देवों के देव महादेव। संपूर्ण ब्रह्मांड और धनुगृहीत की सृष्टि महादेव से ही है। वही इस सृष्टि की शुरुआत है और इस सृष्टि का अंत है। उनकी शक्ति अनंत है। वे पल भर में किसी का भी विनाश कर सकते हैं, इसलिए वे सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपके अनुसार सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन है, कमेंट कर जरूर बताएं।